आज जाती हूँ काफ़ी टाइम बाद कलीसिया में आई, गवाह दे रही हूँ आज अपने बेटे आर्यन की। 2023 में आई थी मई महीने में इस कलीसिया में ना। तो मेरे बेटे के हालात ऐसे थे कि भाई मतलब माइंड पूरा वॉश आउट हो गया था उसका। तो हम उसको लास्ट मोमेंट पे ले गई थी मैं उसको शिमला सोलन हॉस्पिटल में। वहाँ पे उसको सारे चेकअप करवाया, माइंड का डॉक्टर और उन्होंने बोला जाओ वहाँ पे भी चेकअप करवा लो उसका। तो मैं गई वहाँ पे ना तो मैंने उसका लास्ट मोमेंट वो ही था कि उन्होंने बोला ठीक है सारे टेस्ट पूछने इसका, सारे वो उसका सारे टेस्ट माइंड के सारे जो भी फुल बॉडी टेस्ट करवाए उसके। फिर आते बार आए हम यहाँ पे। तो मैं अपनी भाभी को मालूम थी, मेरी भाभी है सोलन में, भाई का घर है वहाँ पे। तो 2 दिनों के वहाँ पे फिर आई मैं सुंदरनगर में किराया काट दिया है कुल्लू का। तो रात को हम पहुँचे 7 बज गए थे कि हाँ। तो सुंदरनगर बस स्टैंड में खड़ा हो गया पूरी बस में। मैं रुकूंगा तो या आज यहीं रुकूंगा कहीं, या फिर फ्रेंड के या फिर कहीं रुकूंगा, मैं आज घर नहीं जाऊँगा। तो रात को भी यहाँ पे रुक गया। फिर मेरी फ्रेंड है यहाँ पे ना बल्ली में ही, निचली बल्ली में। तो मैं वहाँ पे रुक गई उसको लेके। तो फिर सुबह गए हम फिर से नया चौक में, नानी का घर है वहाँ पे। तो क्या बोलते उसके तबीयत इतनी वहाँ पे ऐसे वो कर रहा था ना बवाल जैसा, जोर जोर से बात करने जैसा वो ना। बिना नाम इसको क्या हुआ, मैंने कैसे ऐसा हुआ है इसको। तो फिर पूजा सिस्टर है ना उनके ससुर जी आए वहाँ पे, सीता ही क्या हुआ है अभी इसको। मैंने बोला मुझे ऐसा हो गया है इसको। तो हम सारे टेस्ट करवा लिए, मंदिर का जो भी सारा कुछ करवा लिया। पता नहीं क्या हो गया, पढ़ने भी तो इंटेलिजेंट था, स्कूल भी नहीं जाता है, क्या करें हम। फिर बोले चलो मैं लेके जाता हूँ आपको बोले। तो मेरे हस्बैंड थे घर पे, उनको बुलाया, वो आए। फिर शाम को पहुंचे वो नया चौक में। फिर आए हम यहाँ पे और साथ लेके बोले मैं चलता हूँ तुम्हारे ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ पे भी ये कहीं नहीं होगा ना, वहाँ जाके ये बिल्कुल मतलब ठीक हो जाएगा। ये इसकी जो परेशानी है ना अपनी बहू के बारे में बताया मैंने, जो उनकी हालत थी पहले। तो वो लेके आए हम यहाँ पे। तो वैसे टूटे हुए थे, मतलब काफ़ी टूटे हुए थे हम, वैसे रोई हमें आके दोनों। उसकी हालत इतनी, मैं क्या बोलूँ, याद आती है ना। तो उसके बाद में उसकी +2 भी ऐसे भाग के गया। उसके बाद वो +2 हुई उसके बाद यहाँ आने के बाद ना काफी शांति मिली, ऐसा सुकून मिला यहाँ के कि जैसे मेरी परेशानी ना सारी यहीं पे मतलब जैसे एंटर किया ना ऐसे ही सुकून मिला घर जाके भी। जैसे मुझे नहीं यहाँ पे पूरी मतलब मेरा बेटा यहाँ ठीक हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास था। मैं आती रही बेटे की मतलब शैतान काफ़ी मेरे को मतलब इतना वो किया, उसने टॉर्चर किया इतना, मतलब नहीं मैं कहा नहीं मेरा बेटा ठीक होगा। उसकी +2 भी हुई और वो आज कॉलेज भी जा रहा है। फर्स्ट टाइम में उसको सेकंड नंबर आया, सेकंड आया अपनी क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सबने बोला टीचर ने आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है। आज आज़ाद हो चुका है और उसको चोरी करने की स्ट्रीट थी, जैसे उसने चोरी करने आज उस स्ट्रीट से भी आउट हो चुका है। हर एक मतलब खुदा ने मुझे ना हर एक उससे आज़ादी दे दी है। मेरी तबीयत खराब होती थी, मैं भी ठीक बिल्कुल, खुदा ने ना हर एक बंधन से आज़ाद किया। मेरे पति विश्वास नहीं करते थे, 1 साल में आती रही, वो पूरा विश्वास नहीं करते थे। और प्रभु की दासी हमारे घर गई, उनके द्वारा उन्होंने घर पे ही क्या बोलते हैं बैप्टिज्म लिया। छोटे बेटे आदर्श ने, मेरा बेटा आदर्श, ये भी पढ़ने में बहुत अच्छे, खुदा के आने के बाद ना ये भी बहुत अच्छा हो गया पढ़ने में और इसको ट्रॉफियाँ भी मिल दी स्कूल में। मैंने खुदा देखो अपने बच्चों को कितना मतलब सब बोलते हैं इसके तो पूरे हालात बदल गए। मेरे घर के आर्यन की हालत ऐसी थी नहीं, मैं क्या बोलूँ, मतलब पेशाब भी लगे रूम में ही करने, कमरे की इतनी बुरी हालत करता था। मैं उसकी कब प्रभु पर विश्वास था, एक मेरी उम्मीद थी। खुदा ने मुझे हर एक बंधन से आजाद किया। मैं इस खुदा का धन्यवाद करती हूँ और इस प्रभु की दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। हम खुदावन पिता परमेश्वर इस कलीसिया को बहुतायत में बढ़ाए। मैं धन्यवाद करती हूँ सच्चे पिता जिसने मुझे हर एक बंधन से आजाद किया, मेरे बेटे को हर एक बंधन से आजाद किया, शैतान की सारी उसने उसकी योजनाओं को खंडित किया। मैं धन्यवाद करती हूँ सच्चे पिता सामर्थी राजा का। ये सच्चा पिता है, सच्चा खुदा है। सच में हम ऐसे सच्चे खुदा के पास आए, हम ऐसे इधर उधर भटक रहे थे। मैं सच्चे पिता की धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे किस कंडीशन से निकाला। मेरे हस्बैंड भी बहुत विश्वास करते। उस दिन हम क्रिसमस को आए थे यहाँ पे, मेरे हस्बैंड कभी कभी आते हैं तो उनको ना कान में बहुत दर्द हो रही